30 अगस्त 2022 की सुबह का तकरीबन 8:30 बज रहा होगा। तभी नासिक ज़िला में वाक़े घोटी की मशरिकी जानिब घोटी पुलिस स्टेशन की हद में अम्बेवाड़ी गांव के एतराफ़ में महकमा जंगलात की हद में रोड पर जली हुई हालत में एक कार पाई गई, जिसमें एक जले हुए मर्द की लाश के बाक़ियात मौजूद थे, जिसको घोटी पुलिस स्टेशन में नागानी मौत के एवज़ रजिस्टर कर लिया गया था और उसका इंदराज नंबर 72/2022 CPRC 174 के तहत था। इस नागानी मौत के मामले में जली हुई कार, जिसके बाक़ियात से ये बात पता चल रही थी कि ये हुंडई सेंट्रो कार है, और जब इस कार की मज़ीद तहकीकात की गई तो जिसके नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी, बिलाखिर उस शख्स का नाम भी पता चल गया। उसका नाम था संदीप पूजाराम गंजाल, जो कि साकिन था ज़िला नासिक के चांदौड़ में वाक़े नहनावे नामी देहात का। अब ये बात पता लगानी थी कि जिस शख्स की लाश मिली है, क्या वही संदीप पूजाराम गंजाल है। तहकीकात के लिए लाश की बाक़ियात का DNA सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट तहकीकात और पूछताछ की बुनियाद पर वाज़े हुआ कि ये मरने वाला ही संदीप पूजाराम गंजाल है। तब इस मामले को घोटी पुलिस स्टेशन ने कत्ल का मामला दर्ज किया, जिसका इंदराज नंबर 77/2023 था, जिसको ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302/201 के तहत दर्ज किया गया। तहकीकात में पता चला कि संदीप पूजाराम गंजाल साबिक फ़ौजी थे और फ़िलहाल ज़ेर तामीर समृद्धि हाईवे के साउथ पोल पर इगतपुरी में बतौर सिक्योरिटी काम किया करते थे। 30 अगस्त 2022 की आधी रात के आसपास ये अपनी सेंट्रो नामी कार को लेकर साउथ पोल समृद्धि हाईवे पर गए और उसी सुबह के 8:30 बजे उनकी लाश अम्बेवाड़ी के अतराफ में जली हुई हालत में मिली। नासिक ग्रामीण SP शाहजी ओमाब, ग्रामीण ASP श्रीमती माधुरी केदार कंगाने और DYSP श्री अर्जुन भोसले ने इस वारदात को सॉल्व करने में इंटरेस्ट लिया और इस कत्ल और जुर्म के राज को फाश करने में रहनुमाई करते हुए मालूमातें दी, जिसके तहत मुकामी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री हेमंत पाटिल और उनके दस्ते ने इस मुकाम का जायज़ा लिया, जो कि समृद्धि हाईवे का साउथ पोल इगतपुरी था, जहां संदीप पूजाराम गंजाल बतौर सिक्योरिटी काम किया करते थे और यहां काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स और ऑफिस स्टाफ को चेक किया और उनसे मकतूल के मुतालिक पूछताछ की। बताई हुई तारीख की आधी रात को गंजाल की अपनी सेंट्रो कार में भावली डैम की जानिब जाने की बात सामने आई, जिसके तहत तहकीकाती टीम भी भावली डैम गई और इस दिन के बारे में पूछताछ करने लगी, जिस दिन मकतूल जली हुई शक्ल में मिला था। पूछताछ करने में नांदगांव सदो शिवार में मकतूल की एक मोटरसाइकिल सवार को कट मारने और इस बात से बहस और तकरार करने की बात सामने आई, जिस पर नांदगांव सदो शिवार से मुलजिम आकाश चंद्रकांत भवेर उम्र 24 साल साकिन नांदगांव सदो ताल्लुका इगतपुरी और उसका एक मोतबर जो उसी के गांव का था, इन दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिसमें इन दोनों ने एतराफ़ किया कि तकरीबन 6 माह कबल हम समृद्धि हाईवे के पुल के नीचे सर्कल के पास से अपनी स्प्लेंडर नामी मोटरसाइकिल पर सवार अपने गांव नांदगांव सदो की जानिब जा रहे थे कि सामने से एक सेंट्रो कार ने हमें कट मार दिया, तो हमने भी उसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिस पर उसने भी गाड़ी रोकी और हमको गालियाँ देना शुरू कर दिया। इस पर हमारा झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में हमने चापड़ से उसके पेट पर वार करके उसको ज़ख्मी कर दिया, जिसके सबब वो जान से मारा गया। फिर हमने उसको उसी की गाड़ी में डाला, फिर भावली डैम की सिमत घाट के करीब लेकर सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। उस वक्त हमने उसको ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया। उसके बाद उसी की गाड़ी में मौजूद डीजल की कैन से डीजल उसके जिस्म पर और उसकी गाड़ी पर छिड़क कर जला दिया। इस कत्ल के जुर्म का पर्दाफाश करने के लिए मुकामी क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर श्री हेमंत पाटिल और उनकी टीम के पुलिस हवलदार गणेश वराड़े, पुलिस नायक संदीप हांडगे, भाऊ साहिब टीले, प्रदीप बहिरम, हेमंत गिलबिले ने इनके दस्ते के साथ मिलकर मेहनत की और ऐसे पेचीदा जुर्म का पर्दाफाश करते हुए एक कीमती कारकर्दगी की। पुलिस दस्ते की इस कारकर्दगी की सराहना करते हुए SP श्री शाहजी ओमाब ने तहकीकाती दस्ते को 25,000 का रिवार्ड देने का ऐलान किया। इसी के साथ इन सब का इस्तकबाल किया गया। ये पूरी स्टोरी SP ऑफिस से मिले 1 मार्च के प्रेस नोट की बुनियाद पर बताई गई है।